हेलो फ्रेंड्स। तो मैं आज एक पेपर लेके आया हूँ। ठीक है, ये यूपी पीसीएस आरओ और एआरओ का जो प्री एग्ज़ाम 2021 में 5 दिसंबर 2021 को हुआ था। ठीक है, वो पेपर लेके आया हूँ। तो आप जो भी तैयारी कर रहे हैं, चाहे वो उत्तराखंड के एग्ज़ाम से रिलेटेड है, यूपी से रिलेटेड या कोई भी अदर स्टेट, इसमें सामान्य हिंदी का पोर्शन हो गया, जनरल स्टडी, ये सब मिलेगा। तो आपकी जो आगामी एग्ज़ाम की दृष्टि से बहुत महत्वपूर्ण है। ठीक है, तो चलो हम स्टार्ट करते हैं। तो चैनल पे जो नए हैं ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिए। ठीक है, तो सामान्य हिंदी का जो पहला पोर्शन है वहाँ से देखते हैं क्वेश्चन। इनमें से प्रथम का उपयुक्त विपरीतार्थक शब्द होगा। ऑप्शन आपके सामने है, प्रधान, गौण, अंतिम या प्रत्यक्ष। प्रधान का जो विपरीत शब्द है वो है गौण। ठीक है, अब दूसरा क्वेश्चन है अनुरक्ति का विपरीतार्थक शब्द। तो जो अनुरक्ति है इसका विपरीतार्थक जो शब्द है वो है विरक्ति। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट की तरफ। आधुनिक का विलोम क्या होगा? ठीक है, ऑप्शन दिए हैं समीधीन, अर्वाचीन, प्राचीन और समसामयिक। तो जो आधुनिक का विलोम है वो है प्राचीन। ठीक है, और अगर प्राचीन का विलोम पूछा जाए तो वो होगा अर्वाचीन। ये भी अभी ध्यान रखेंगे। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट की तरफ। गौरव का विपरीतार्थक शब्द है वो है लाघव। ठीक है, थोड़ा बड़ा कर लेते हैं इसे ताकि क्लियर दिखे आप लोगों को। चलिए, नैसर्गिक का विपरीतार्थक शब्द है, तो पांचवें क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा डी, कृत्रिम। ठीक है, नैसर्गिक मतलब होता है प्राकृतिक, और जो इसका विपरीतार्थक क्या हो जाएगा? कृत्रिम। अब छठा देखते हैं, अनुग्रह का उपयुक्त विपरीतार्थक शब्द कौन सा है? तो ऑप्शन आपके सामने है, विग्रह, आग्रह, परिग्रह और संग्रह। तो संग्रह मीन्स तो कलेक्शन होता है। ठीक है, हिंदी में, इंग्लिश में उसे कलेक्शन बोलते हैं। आग्रह मतलब किसी से हम आग्रह कर रहे हैं। तो जो इसका आंसर हो जाएगा वो होगा विग्रह, अनुग्रह और विग्रह। ठीक है, अब सदाचार का विलोम क्या होगा? सदाचार का विलोम क्या हो सकता है? कदाचार। ठीक है, सदाचार मतलब अच्छे जो आचरण वाला हो, और कदाचार मतलब जिसके आचरण अच्छे ना हो। अब आठवां क्वेश्चन देखते हैं, इनमें से विलोम शब्दों का एक सही युग्म है। ऑप्शन आपके सामने है, आपत्ति, विपत्ति, अवराषण और अनावर्षण, गणतंत्र और जनतंत्र, आदृश और तिरस्कृत। तो इसका आंसर होगा डी, आदृत और तिरस्कृत। ठीक है, और नाइन्थ देखेंगे, आवर्तक का विपरीतार्थक शब्द, तो इसका होगा अनावर्तक। अमृत का विलोम क्या होगा? अमृत का विलोम होता है विष। ठीक है, 10वें का डी। चलते हैं आगे। निम्नलिखित में एक वाक्य जो शुद्ध है, ठीक है, तो वो होगा, उसने मुक्त कंठ से बड़ाई की, उसने मुक्त हस्त से धन लुटाया, समस्त प्राणी मात्र का कल्याण करो, आपकी आयु 40 वर्ष है। तो इसका ऑप्शन बी जो है वो सही हो जाएगा, शुद्ध आंसर। अब चलते हैं अपने 12वें क्वेश्चन पे। निम्नलिखित में एक वाक्य जो शुद्ध है वो है, ऑप्शन आपके सामने है, उस जंगल में प्रातःकाल का दृश्य बहुत ही सुहाना था। तो यही इसका आंसर है, ऑप्शन ए। 13वां देखते हैं, वर्तनी की दृष्टि से शुद्ध शब्द है। तो 13वें का आंसर क्या हो सकता है? जो पूजनीय को, ऐसा नहीं लगता पूजनीय को, इसमें पूरा जो ना आएगा, पूज नहीं है। ठीक है, तो ये तो शुद्ध है।
अब देखते हैं, तत्कालिक नहीं तात्कालिक होता है, तो ये भी गलत, तात्कालिक। ये भी इसका आंसर नहीं हो सकता। प्रामाणिक, तो प्रामाणिक नहीं प्रमाणिक होता है, तो ये नहीं, प्रामाणिक सही है, तो इसका जो आंसर होगा प्रामाणिक ही होगा। पैतृक को ऐसे नहीं लिखा जाता, पैतृक को पैतृक ऐसे लिखा जाएगा, तो इसका ऑप्शन सी सही हो जाएगा, ठीक है, प्रामाणिक। अब देखते हैं 14 क्वेश्चन हमारा क्या है। निम्नलिखित में एक वाक्य जो शुद्ध है वह है, इसका तो जो सी जो आंसर है, बिना टिकट यात्रा दंड नहीं है, वो शुद्ध है। अब जो इसका 15 क्वेश्चन देखते हैं, 15 नंबर का, वर्तनी अशुद्ध है, तो वो ऑप्शन ए हो जाएगी, क्योंकि याज्ञ वल्क लिखा है, जबकि याज्ञ वल्क ये होता है सही आंसर, ठीक है। अब देखेंगे 16 क्वेश्चन, निम्नलिखित में से एक वर्तनी शुद्ध है, नूपुर, कवियत्री, स्मरण या परिस्थिति, तो इसमें कवियत्री शब्द जो है वो सही हो जाएगा। अब चलते हैं अपने 17वें क्वेश्चन पर। इसमें से शुद्ध वर्तनी का शब्द है, तो रचयिता गलत लिखा है, रचयिता, रचयिता ऐसा होगा रचयिता, ठीक है। ई इसमें यो ही लगेगा, ई नहीं। और अनाधिकार भी गलत है इसका, अनानी अनधिकार, अनधिकार, ठीक है, ये भी अशुद्ध है। चिन्ह भी गलत है, चिन्ह ऐसा होता है चिन्ह, ठीक है, ये भी गलत हो गया। तो हमारा जो आंसर होगा वो है डी, 17वें का डी जो है शुद्ध है। अठारहवां शुद्ध वर्तनी वाला शब्द कौन सा है इसमें, तो इसमें ऑप्शन बी जो है वो शुद्ध है, ठीक है। ऑप्शन बी जो अधीन लिखा है वो शुद्ध है, ठीक है। वैसे ही 19 में वर्तनी शुद्ध बताना है हमें, आधिकारिक, ठीक है, आधिकारिक सही होगा। और 20 में जो होगा वो परीक्षा, ठीक है, सी वाला। वह कवि जो तत्काल कविता करे उसे कहते हैं आंसू कवि कहते हैं। तो चलते हैं अपने 22वें क्वेश्चन पर, जिसकी आसाना की गई हो के लिए उपयुक्त एक शब्द है तो अप्रत्याशित, ठीक है। बिना पलक झपकाए के लिए एक शब्द जो होगा वो होगा, 23वें का क्या आंसर हो जाएगा, निनिमेष, ठीक है। तो एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, और यह जो यूपीपीसीएस आरओ का जो एग्ज़ाम हुआ था 2021 में, उससे कि मैं आपको बता रहा हूँ, ठीक है, पेपर का। तो 24वां जो क्वेश्चन था, उत्तराधिकारी में जो प्राप्त संपत्ति होती है उसके लिए एक शब्द क्या होता है, उसे कहते हैं रिक्त, रिक्त, ठीक है। तो ये जरूर आप याद करेंगे, क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। जो युद्ध में स्थिर रहता है, इन अनेक शब्दों के लिए एक शब्द होगा युधिष्ठिर, ठीक है। कम बोलने वाले को हम क्या कहते हैं, मितभाषी। और जो तोला ना जा सके उसे क्या कहेंगे, अपरिमेय, ठीक है। और परिमेय जो तोला जा सके। चलते हैं अपने 28वें क्वेश्चन पे, जो ईश्वर पे विश्वास करता है। ये तो बहुत ही सिंपल है, ये सबको आना चाहिए, आस्तिक। सब कुछ जानने वालों को हम क्या कहते हैं, सर्वज्ञ, ठीक है। जो किसी विषय का ज्ञाता हो उसे क्या कहते हैं, विशेषज्ञ, ठीक है। घोड़े का उपयुक्त तत्सम शब्द क्या है, वह है घोटक। गोधूम का तद्भव शब्द क्या है, गेहूं। और निम्नलिखित में से तत्सम शब्द है, 33 का क्या होगा,
ऑप्शन आपके सामने है, इसका हो जाएगा पंक्ति। ठीक है, अब चलते हैं 34वां क्वेश्चन पे। तो 34वां क्वेश्चन क्या है, कपट का तद्भव रूप क्या है? कपड़ा। ठीक है, 35वां है, निम्नलिखित में से तत्सम शब्द है जो कि यौवन, जमाई या यौवन। ठीक है, तो क्या होगा इसका आंसर? इसका ऑप्शन डी हो जाएगा, यौवन। 36, निम्नांकित में से तद्भव शब्द चुनिए। ठीक है, बलवान, बाँच, चमचा या आसमान। तो आसमान शब्द हो जाएगा 36 का, सॉरी, बाँच शब्द तद्भव शब्द हो जाएगा। ठीक है, अब चौथा का तत्सम रूप क्या होगा? चतुर्थ। अब चलते हैं 38वें क्वेश्चन पे। निम्नलिखित में ऐसे तद्भव शब्द है अंगना, अंगी, गयंध या वानर। तो क्या हो जाएगा इसका आंसर? गयंध। 39 का, निम्नलिखित में से मैं हस्ती किस शब्द का तत्सम रूप है? ठीक है, तो हस्ती मतलब होता है हाथी। ठीक है, तो हाथी इसका संस्कृत में हस्ती कहा जाता है। 40 देखते हैं, 40वें का, निम्नलिखित में से तद्भव शब्द कौन है? नग्न, दक्षिण, द्राक्षा या दाढ़ी। तो क्या हो जाएगा इसका 40 का? दाढ़ी। अब देखते हैं 41 का, पांडु शब्द विशेषण की दृष्टि से है केवल विशेषण है, केवल विशेष्य है, या विशेषण और विशेष्य दोनों है, या उपयुक्त में से कोई नहीं? तो इसका सीधा आंसर हो जाएगा विशेषण और विशेष्य ये दोनों हैं। ठीक है, 42 देखा, देखते हैं, कोई आदमी आया है इस वाक्य में प्रयुक्त विशेषण है, तो क्या हो जाएगा? अनिश्चयवाचक। ठीक है, कोई आदमी आया है मतलब वह निश्चय रूप निश्चित नहीं है, तो उसमें अनिश्चय है, रूप अनिश्चितता का बोध होता है, तो उसे अनिश्चयवाचक विशेषण आएगा। 100 गुना लंबा में विशेषण क्या है? ठीक है, तो इस टाइप के जो होते हैं 100 गुना या 3 गुना 2 गुना, इसमें अविद्यवाचक विशेषण कहा जाता है। ठीक है, अब देखते हैं 44वें का आंसर। प्रयागराज में 10वां व्यक्ति कोरोना पीड़ित है, तो 10वां शब्द क्या है? तो 44वें का बी, क्रमवाचक विशेषण कहेंगे। ठीक है, इसे हम 10वां, 9वां, 8वां, इस हिसाब से इनमें सब में क्रमवाचक आता है। इन 45वां क्वेश्चन है, इनमें से खेलना शब्द से बना विशेषण क्या है? खिलाड़ी। तो बहुत अच्छे क्वेश्चन रखे हैं ये, एग्ज़ाम की दृष्टि से जो आने वाले हैं उसी तरीके के क्वेश्चन पूछे भी गए हैं इसमें। तो हो सकता है ये क्वेश्चन आपको किसी नेक्स्ट पेपर में मिले आपके, तो बहुत फ़ायदा मिलता है। ठीक है, क्वेश्चन क्या होता है? रिपीटेड होते हैं। ठीक है, निम्नलिखित में से एक शब्द विशेषण नहीं है, कौन नहीं है? इसका आंसर हो जाएगा अचार, बी। अब 47वां क्वेश्चन है, प्रताप सिंह का घोड़ा काला है, इनमें काला विशेषण की दृष्टि से है सार्वनामिक, क्रमबोधक या विधेय विशेषण या विशेष्य विशेषण। तो इसमें विधेय विशेषण हो जाएगा। ठीक है, तो घोड़े की विशेषता बताए कि काला है, तो यहाँ विधेय आ जाता है। 48वां का है, एक वाक्य में विशेषण अशुद्ध है, यह है। तो वो सीधी सी बात, सुंदरी लड़की, सुंदर लड़की होता है, सुंदरी लड़की गलत हो जाएगा। अब जिसकी विशेषता बताई जाए उसे क्या कहते हैं? विशेष से कहते हैं, ये हर किसी को पता होगा। ठीक है, अब निम्नलिखित में से विशेष्य शब्द क्या है? विम्पन्न है, वादी है, विशिष्ट है या मानस। तो मानस विशेष्य। चोर का पर्यायवाची पूछा जाए तो 91 क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा? 91 का आंसर हो जाएगा खनक। अब देखो, बिजली का पर्यायवाची दामिनी, चंद्रहास का पर्यायवाची पूछा है। ठीक है, तो तलवार को हम चंद्रहास कहते हैं। अब देखते हैं इनमें से वसुधा का पर्यायवाची शब्द बताना है हमें। ठीक है, किसका? वसुधा मतलब पृथ्वी, धरा, वसुंधरा। तो 54 का आंसर क्या हो जाएगा हमारा? विपुला। हुताशन का पर्यायवाची हुताशन की होती है, अग्नि होता है। ठीक है, 55 का बी,
56 का क्या है, चंचरी किसका पर्यायवाची है, तो इसका आंसर हो जाएगा भ्रमर का। तिमिर का पर्यायवाची त्रिमिर मतलब होता है अंधकार, ठीक है। अब पूछा है जीभ का पर्यायवाची, तो जीभ का पर्यायवाची क्या हो जाएगा, रसना, ठीक है। अब देखते हैं अपर्णा शब्द का पर्यायवाची क्या है, तो अपर्णा शब्द का पर्यायवाची पार्वती। निम्नलिखित में से पृथ्वी का पर्यायवाची शब्द नहीं है, इला, अचला, अचल या अवनी, तो क्या होगा सर, ठीक है, सी, अचल, ठीक है। अचल होता है पर्वत का पर्यायवाची। अब ये हमने हिंदी का सेक्शन कंप्लीट कर दिया, 60 ही नंबर की इसमें हिंदी आई थी, ठीक है। बहुत ज़्यादा वेटेज है यूपीपीएससी में, आर में हिंदी का। अब देखते हैं जीएस के क्वेश्चन देखते हैं इसमें। तो निम्नलिखित घटनाओं पर विचार कीजिए और उन्हें कालक्रमानुसार व्यवस्थित कीजिए, ठीक है। पहला है कर्जन वैली की हत्या, ये 1909 में हुई थी। खुदीराम बोस की मृत्युदंड 1908 में हुआ था, ठीक है। केसरी समाचार पत्र का जो प्रकाशन किया था 1881 में, और 1912 में हिलाल, अब्दुल कलाम आज़ाद ने हिलाल समाचार पत्र का प्रारंभ किया था। तो इस हिसाब से इसका आंसर जो हो जाएगा, तो इसमें पहले आ जाएगा केसरी वाला, ठीक है। उसके बाद खुदीराम बोस का सेकंड 1908, फिर कर्जन वैली तीसरे में आ जाएगा, चौथे में आ जाएगा हिलाल। तो इनके बेस में देखें तो थर्ड के बाद सेकंड, ऑप्शन ए हो जाएगा, ठीक है। अब देखते हैं कि जो राष्ट्रीय कांग्रेस का, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के जो अधिवेशन हुए थे, ठीक है, यूपी में, क्योंकि यूपी का पेपर है तो यूपी के इसमें 4-5 क्वेश्चन आपको जरूर मिलेंगे। तो जैसे इसमें यहाँ राष्ट्रीय कांग्रेस अधिवेशन के जो स्थान है वो एक साइड दिए हैं, और उनका जो ईयर कब वहाँ अधिवेशन हुआ था तो हमें मिलान करना है। तो मेरठ में 1946 में हुआ था, कानपुर में 1925 में हुआ था, लखनऊ 1916 और बनारस 1905, ठीक है। तो ये है इसका मिलान। चलते हैं नेक्स्ट की ओर। तो आज हम इसमें 100 क्वेश्चन कंप्लीट करेंगे, और नेक्स्ट जो 100 है वो कल करेंगे, ठीक है, कल की वीडियो में। तो 63वां देख लेते हैं। इसको मिलान करना है, ठीक है। तो द्वितीय आंग्ल मैसूर वॉर कब हुआ था, देखिए 1780 से 84 में हुआ था, ठीक है। वैसे द्वितीय आंग्ल फ्रांसीसी युद्ध कब हुआ था, तो आप देखेंगे द्वितीय आंग्ल फ्रांसीसी युद्ध हुआ था 1950 से 1954। और द्वितीय आंग्ल मराठा युद्ध ये हुआ था 1803 से 1805, और द्वितीय आंग्ल अफगान युद्ध 1878 से 80। तो इस हिसाब से जो 63 का आंसर होना चाहिए वो यहाँ पर देख सकते हैं आप। 63 का जो आंसर होगा वो ए हो जाएगा। अब देखते हैं 64वां क्वेश्चन क्या है। इसमें 2 गठन दिए हैं, ठीक है, तो हमें बताना है, एक अभिकथन और दूसरे को कारण कहा गया है, ठीक है। तो अभिकथन क्या है, भारतीय प्रश्नों पर विवेचना के लिए दादाभाई नौरोजी ने 1866 में लंदन में ईस्ट इंडिया एसोसिएशन का गठन किया था, ये बिल्कुल सही है। अब इसका जो कारण बताया गया है वह ब्रिटिश जनमानस को प्रभावित करना चाहते थे, तो ये बिल्कुल गलत है, ठीक है। तो 64 का जो आंसर हो जाएगा वो होगा सी, सॉरी 64 का आंसर सी हो जाएगा, ठीक है। नहीं मतलब दोनों सही हैं, ठीक है, इसका कारण जो है वो भी सही है, ब्रिटिश जनमानस को प्रभावित करना चाहते थे, ये बिल्कुल सही है, ठीक है। तो ऑप्शन जो ए और आर दोनों सही है, और आर ए की व्याख्या करता है। अब चलते हैं 65 क्वेश्चन पे।
देखते हैं, निम्न घटनाओं को विचार कीजिए, इनमें कालक्रम अनुसार लगाइए। तो लाला हरदयाल द्वारा गदा पार्टी की स्थापना 1913 में की गई थी। गोपाल कृष्ण गोखले द्वारा सर्वेंट ऑफ इंडिया सोसाइटी की स्थापना 1905। बंगाल गजट, ठीक है, जेम्स एक की द्वारा 1780। और एशियाटिक सोसाइटी की स्थापना विलियम जोन्स का 1784 में। तो पहले दूसरा आएगा, फिर पहला आएगा, फिर नहीं, पहला जो आएगा वो आएगा थर्ड आएगा, थर्ड, उसके बाद आएगा फोर्थ, फिर आएगा सेकंड, फिर फर्स्ट, ठीक है, 3 4 2 1। तो देखते हैं ऑप्शन, तो इसका ऑप्शन हो जाएगा बी, 3 4 2 1, ठीक है। ब्रिटिश उपनिवेशवाद के विरुद्ध भोजपुरी में लोकप्रिय कविता फिरंगियों लिखने वाला कवि का नाम क्या था? 66 का देखते हैं, इसका ऑप्शन हो जाएगा मनोरंजन, ठीक है। तो मनोरंजन एक कवि का नाम था, उन्होंने फिरंगियों कविता लिखी थी, ठीक है, ब्रिटिश उपनिवेशवाद के विरुद्ध भोजपुरी में। अब फोर्ट विलियम कॉलेज के बारे में देख लेते हैं। इसकी स्थापना 10 जून 1800 में हुई थी कलकत्ता के फोर्ट विलियम कॉम्प्लेक्स में, ठीक है। तो ये कथन सत्य है कि नहीं है? बाकी के इसके जो कथन है, पहले इस कथन को देख लेते हैं। और दूसरा, इसकी स्थापना का मुख्य उद्देश्य ब्रिटिश अधिकारियों को भारतीय भाषाओं में शिक्षा देना था, ठीक है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? केवल आंसर 2 हो जाएगा, ठीक है। इसका आंसर 2 हो जाएगा। तो 68 क्वेश्चन जो है, और ये सब यूपी से रिलेटेड क्वेश्चन है, तो हम कैंसिल करते हैं, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, 69 भी यूपी से रिलेटेड है, तो हम सीधे चलते हैं अपने 73 क्वेश्चन पर, ठीक है। तो पूछा है कि निम्नलिखित घटनाओं पर विचार कीजिए और उन्हें काल क्रमानुसार व्यवस्थित कीजिए। तो पहला है भारतीय द्वारा चीनी उद्योग का विकास, ठीक है। फिर दूसरा है रिसरा में प्रथम जूट मिल का प्रारंभ, भारत में स्टील का प्रथम बार उत्पादन, बम्बई में प्रथम कपड़ा मिल प्रारंभ। अब इसी के बेसिस पे हमें ईयर के हिसाब से इन्हें क्रमबद्ध करना है, ठीक है। तो देख लेते हैं हम। तो सबसे पहले हम देखेंगे कि भारत में चीनी उद्योग का विकास जो है उसका 1932 में। अब रिसरा में जो प्रथम जूट मिल का प्रारंभ हुआ था वो 1855 में हुआ था। भारत में स्टील का प्रथम बार उत्पादन जो हुआ था वो 1974, नहीं 1874। और जो बम्बई में प्रथम कपड़ा मिल का प्रारंभ 1854। तो इसमें जो देखा जाए तो चौथा पहले आएगा, फोर्थ, उसके बाद आएगा सेकंड, उसके बाद आएगा थर्ड, फिर आएगा फर्स्ट। तो इसमें 4 2 3 1 क्रम हो जाएगा, ठीक है। देखते हैं, तो सेकंड वाला इसमें सही हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। भारतीय सिविल सेना के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में से या कौन से कथन सही है? पहला है, भारत सरकार अधिनियम 1919 में भारतीय सिविल सेवा के लिए एक अलग परीक्षा का प्रावधान किया गया जो भारत में होनी थी। दूसरा है, भारतीय सिविल सेना में 1941 में भारतीयों का प्रतिशत यूरोपवासियों से अधिक था। तो इसका जो आंसर होगा, दोनों की दोनों सही हैं, ठीक है, फर्स्ट और सेकंड दोनों सही है इसमें। चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। 75 जो क्वेश्चन है वो कथन और कारण दिया गया। इसमें कथन पूछा है, रविन्द्रनाथ टैगोर ने नाइटहुड की उपाधि
को त्याग किया। चलो इसका अब कारण देखते हैं। वे असहयोग आंदोलन में भाग लेना चाहते थे। तो देखिए कथन एक सत्य है, लेकिन इसका जो कारण है वो जलियांवाला बाग हत्याकांड था। ठीक है, उसी से प्रभावित होकर उन्होंने नाइटहुड की उपाधि को त्याग दिया था। तो जो इसका आंसर हो जाएगा सी हो जाएगा। ए तो सही है, आर गलत है। अब चलते हैं 76वां क्वेश्चन। राज्य विधानमंडल की बैठक आयोजित करने के लिए कोरम गणपूत्री क्या है? ठीक है, 30 सदस्यीय कुल सदस्यों का 10वां हिस्सा जो भी कम है, सदन की कुल सदस्यता का आधा, सदन की कुल सदस्यता का 1/4 या 10 सदस्य या कुल सदस्यता का 10वां हिस्सा जो भी अधिक हो। तो ऑप्शन डी हो जाएगा। ठीक है, तो 1/10 होनी चाहिए कोई भी कार्रवाई करने के लिए सदन की। अब 77 देख लेते हैं। काकोरी षड्यंत्र केस में प्रधान आरोपी पंडित राम प्रसाद बिस्मिल को उत्तर प्रदेश के किस शहर में फांसी दी गई? तो गोरखपुर में दी गई। ठीक है, निम्नलिखित में से कौन भारत आने वाला यात्री पुर्तगाली देश का नहीं था? तो इसमें जो ऑप्शन है वो पीटर मुंडी हो जाएगा। ठीक है, यह ब्रिटिशर्स था, यह शाहजहां के टाइम आया था। ठीक है, 1630 से 32 ईस्वी के बीच में। बाकी सारे पुर्तगाली यात्री है। अब देखते हैं सूची 1 में पंचवर्षीय योजना दी है और उसमें सूची 2 में प्रयुक्त विकास मॉडल। तो प्रथम पंचवर्षीय योजना का जो विकास मॉडल था वो हैरोल्ड डोमर था। द्वितीय का था महालनोबिस। ठीक है, तो इस हिसाब से अगर हम देखें तो पहले का 2 और सेकंड का 4th, तो इसमें जो एक ही दिख रहा है इसमें, तो ये बी वाला सही हो जाएगा। ठीक है, सी का 1 मतलब। तृतीय जो है एस चक्रवर्ती मॉडल प्रयुक्त हुआ था उसमें। चतुर्थ पंचवर्षीय योजना में अशोक रुद्र मॉडल। 80 क्वेश्चन है। निम्नलिखित में से किसे गुरु नानक देव जी ने अपना उत्तराधिकारी घोषित किया था? तो आंसर लहना हो जाएगा। ठीक है, जिनका नाम श्री अंगद देव हो गया था बाद में। ठीक है, उन्हें ही अंगद देव कहा जाता था, गुरु अंगद देव। ठीक है, उत्तराधिकारी थे ये गुरु नानक देव के बाद। दिल्ली सल्तनत के किस सुल्तान के शासनकाल में शाही महलों में हिंदू देवी देवताओं की पूजा होती थी? इसका आंसर है नसरुद्दीन खुसरो शाह। ठीक है, अब 42वां देखते हैं। निम्नलिखित में से किस सुल्तान ने साम्राज्य की सेवा की सुरक्षा के लिए विशेष सेना नियुक्त की थी? तो अलाउद्दीन खिलजी। ऑप्शन नंबर डी। मुगल बादशाह द्वारा नियुक्त बंगाल का अंतिम सूबेदार कौन था? मुर्शीद अली खां। ठीक है, अब देखते हैं यूपी में एक जगह ऐसा है जहाँ एक ऐतिहासिक मेला लगता है जो हिंदू मुस्लिम दोनों आते हैं, वह है नौचंदी का मेला। ठीक है, ये मेरठ में होता है। अंग्रेजों के विरुद्ध बनारस विद्रोह का नेतृत्व किसने किया था? ठीक है, क्वेश्चन क्या है? अंग्रेजों के विरुद्ध बनारस में विद्रोह का जो नेतृत्व किया था राजा चेत सिंह ने। 86वां जो है उत्तर प्रदेश का ही है, ये भी उत्तर प्रदेश से रिलेटेड है। अब देखते हैं 89। निम्नलिखित में से किस या किन राजाओं को जनता द्वारा प्रत्यक्ष रूप से चुना गया था? ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, हर्षवर्धन दिया है, गोपाल दिया है, यशोधर वर्मन दिया है, नंदीवर्मन मल्ल दिया है। तो इसका जो आंसर होगा गोपाल और नंदीवर्मन पल्लेमल। 24 ऑप्शन नंबर सी। 90 देखते हैं। विदेशी यात्री और उनका जो भारत भ्रमण वर्ष है, फाइयान का 399 से 414 सही है। हिंदुस्तान का 629 से 645 ये भी सही है। और इत सिंह का जो है 679 से 695 जो गलत है। ठीक है, इत सिंह का कब होगा? 90 क्वेश्चन देखते हैं। इत सिंह का जो है 671 से 695, 671 से 695। तो इसका आंसर जो हो जाएगा ऑप्शन सी हो जाएगा। ठीक है,
अभी उत्तर प्रदेश का दिखा दिया है कानपुर, ये भी यूपी का ही क्वेश्चन है। 93 देखते हैं, एक सितार में किस प्रकार की ध्वनि तरंग उत्पन्न होती है? तो 93 का क्या हो जाएगा? अग्रगामी और अनुप्रस्थ। ठीक है, 95 देखते हैं, मकड़ी द्वारा उत्पादित रेशम कहलाता है, क्या कहलाता है? टसर रेशम। ठीक है, और अब 96 क्वेश्चन देते हैं, चुकंदर से चीनी, शहद, ग्लूकोज और फ्रक्टोज, कपास से सेल्यूलोज, दूध से लैक्टोज। तो इनमें से कौन सा सुलेमित है? तो तीनों ही सुलेमित है। ठीक है, चुकंदर से चीनी बनती है, शहद से ग्लूकोज या फ्रक्टोज, कपास से सेल्यूलोज। ठीक है, तो इसमें हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। अब 97 देखते हैं, घटते उत्पादकता के क्रम में अधोलिखित में से कौन सा पाइतंत्र क्रम सही है? तो हमें पाइतंत्र तंत्र में उत्पादकता बतानी है, जिसकी सबसे ज़्यादा है फिर कम। ठीक है, तो हो जाएगा, सबसे पहले मैंग्रोव में सबसे ज़्यादा उत्पादन होता है, घास के मैदान में उत्पादकता ज़्यादा होती है, फिर झील, फिर सागर। अब देखते हैं 98 क्वेश्चन, कौन सा संबंध सही नहीं है? तो इसका ऑप्शन हो जाएगा 1 गीगाबाइट बराबर 124 KB। गलत है। ठीक है, 1 GB बराबर होता है 1024 MB। ठीक है, 99 क्वेश्चन देख लेते हैं, कौन सा कथन सही नहीं है? मनुष्य का कान 1000 हर्ट्ज पर सबसे सुग्राही होता है, मनुष्य की आंख लाल रंग के लिए सबसे अधिक सुग्राही होती है, और उसके बाद सुनने की दृढ़ता 1/10 सेकेंड होती है, दृष्टता की दृढ़ता 1/16 सेकेंड होती है। तो जो इसका आंसर हो जाएगा, तो जो मनुष्य की आंख लाल रंग के लिए अधिक सुग्राही नहीं होती है, वो होती है हरे रंग के लिए। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। ठीक है, तो अब देखते हैं लास्ट क्वेश्चन 100 आज का, बाकी 100 हम कल करेंगे। 10 दिनों के अधिक दिन तक उपवास करने पर लीवर पर क्या प्रभाव पड़ता है? लीवर का ग्लूकोज स्तर कम हो जाता है, लीवर में ग्लूकोज स्तर अधिक हो जाता है, लीवर में ट्राइग्लिसराइड्स घटने लगता है, लीवर में ट्राइग्लिसराइड्स बढ़ने लगता है। तो जब उपवास करेंगे तो क्या होगा? ग्लूकोज का स्तर कम हो जाएगा, क्योंकि उपवास करेंगे तो आप अन्न नहीं खा सकते, और अन्न अगर आप नहीं खाएंगे तो एनर्जी नहीं मिलेगी, और जो अन्न से ही ग्लूकोज का निर्माण होता है। ठीक है, कार्बोहाइड्रेट से ग्लूकोज बनता है। तो ये रहे हमारे आज 100 क्वेश्चन, बाकी जो नेक्स्ट 100 है इसके पेपर के, ये हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। ठीक है, तो आज के लिए धन्यवाद।